हेलो एवरीवन, दिस इज ब्लैक हेड और वाचिंग ब्लैक हेड 1.0। आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले कार्डिंग के ऊपर। कार्डिंग क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल हैकर, क्रैकर और स्कैमर करते हैं, इसके पूरी डिटेल्स में जानकारी लेके ट्राई करूंगा कि आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी दे पाऊँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Shit! सबसे पहली चीज कार्डिंग क्या है। तो कार्डिंग का मतलब होता है कि किसी और के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को चुरा के उसके जरिए कुछ सामान परचेस करना, किसी चीज का प्रीमियम लेना, कोई शॉपिंग करना। ठीक है, तो ऐसे चीजें हम लोग कर सकते हैं कार्डिंग के जरिए। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअली में कार्डिंग की किसी और के डिटेल्स को चुरा के उसके जरिए हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं या कुछ और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे प्रीमियम वगैरह, ये सभी चीजें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी और के पैसे को चुरा रहे हैं तो एक्चुअली में ये क्राइम है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप इंडिया से हैं तो मैं आपको बता दूं, कार्डिंग इंडिया में वर्क नहीं करता है। जो भी आपको कुछ सामान वामान बेच रहे हैं तो ये 90% आपको फेक मिल जाते हैं, जो भी टेलीग्राम यहाँ वहाँ के मिल जाते हैं। तो ये सभी चीजें आपको टेलीग्राम पे जो बेचने वाला सामान होता है वह एक्चुअली में फेक होता है। ठीक है, तो कोई भी इंसान आपको अगर बहुत सारे प्रूफ दे रहा है कि ये करो, मेरे पास ये प्रूफ है, मेरे सेटिस्फाई कस्टमर है, तो ये फेक बनाए हुए स्क्रीनशॉट होते हैं, अपने दोस्तों को यहाँ वहाँ भेजते हैं और उनसे वो सेटिस्फिकेशन के रिव्यूज लेते हैं। अगर आपने एक बात नोटिस की होगी तो मैंने आपको 90% फेक कार्ड्स बताए, तो 10% भी है। यहाँ पे आपको 10% मिलना बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन 10% ऐसे कार्ड्स है जो कि एक्चुअली में नॉन वीबीवी कार्ड्स बेचते हैं, जो कि किसी और के कंट्रीज के कार्ड्स को हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मतलब नॉन वीबीवी मतलब उसे इंटरनेशनली यूज कर सकते हैं। इंटरनेशनली मतलब देखो, अमेरिका का कार्ड है जिसका नॉन वीबीवी कार्ड होता है, नॉन वीबीवी, और एक वीबीवी कार्ड होता है जो कि खुद के कंट्री में चलता है वीबीवी कार्ड, और नॉन वीबीवी जो कार्ड होता है वो किसी और भी कंट्री में चल जाता है, वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी चल जाता है। ठीक है, क्या होता है कि नॉन वीबीवी कार्ड के जरिए हम लोग किसी भी कंट्री में शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर नॉन वीबीवी कार्ड आपको अगर मिल जाता है उसके जरिए आप लोग इंडिया में भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो आपको वो जो कार्ड्स मिल जाएंगे वो 10% या यू कहे 5% आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जो आपको बेचने वाले होते हैं ना, $20 में, $30 में, $10 में, ये सभी फेक कार्ड्स होते हैं। ठीक है, आपको बहुत जगह, आपको डार्क वेब पर भी बहुत सारी चीजें आपको फेक देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो कार्ड्स मेरे हिसाब से 10 या 5% आपको रियल में मिल जाते हैं, जो कि एक्चुअल में वर्क करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि कार्डिंग के लिए बहुत सारा पेशेंस लगता है। कार्डिंग के लिए आपके पास सीसी बिन, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। कार्ड को धोना पड़ता है, सीसी बिन को खरीदना पड़ता है, या सीसी बिन को आप धो सकते हैं, पर्सनली आप खुद भी धो सकते हैं। अगर आप खुद इससे काम को कर रहे हैं तो आपको कार्डिंग वर्किंग करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप और से खरीद रहे हैं तो आपको वो ठगेगा ही ठगेगा। ठीक है, सो कार्डिंग अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपको सीसी बिन की नॉलेज होनी चाहिए। सीसी बिन को आप खरीद सकते हैं, प्रीमियम में ले सकते हैं, या आप इसे ढूंढ सकते हैं। सो सीसी बिन को आपको लेना पड़ेगा, सीसी बिन को आपको खोजना पड़ेगा, आपको कार्ड को तैयार करना पड़ता है, कार्ड के नंबर को तैयार करना पड़ता है, उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट, उसका CVV ढूंढना पड़ता है। ठीक है, इन सबको डिटेल्स को आपको मैच करके चेक भी करना पड़ता है कि ये कार्ड एक्चुअली में वर्क कर रहा है या नहीं, और इन सभी चीजों को फिल्टर करने के बाद आपका कार्ड वर्क कर रहा है तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि ये कार्ड किस पर वर्क कर रहा है। मतलब एक्चुअली में ये प्रीमियम ले सकता है या इसके जरिए हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं, ये सभी चीजें आप लोगों को ढूंढना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत सारा पेशेंस लगता है। यही कारण होता है कि कार्ड जो मिलते हैं आपको, वो एक्चुअली में जो सेलर्स आपको, ये फेक सेलर्स, स्कैमर्स आपको बेचते हैं ये कार्ड, ये सिर्फ और नंबर्स होते हैं और कुछ नहीं होता। अगर आपको जेन्युइनली अगर दे देता है ये कार्ड तो वो सिर्फ और सिर्फ फेक होते हैं। ठीक है, कार्डिंग के जरिए बहुत सारे लोगों को ठगा जाता है। मतलब क्या किया जाता है कि किसी और को बताया जाता है कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं आपको एक कार्डिंग के जरिए दे सकता हूँ, आपको मुझे पास 10,000 रुपए देने। ठीक है, सो ये होता है जिसकी मदद से आप लोगों को ठगा जाता है, और इसमें सबसे ज्यादा फंसते हैं मिडिल क्लास लोग। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ऐसा प्रूफ है कि मैं आपको 1 लाख रुपए का फोन सिर्फ 10,000 रुपए में नया वाला दे सकता हूँ, तो आपको अगर विश्वास हो जाता है, सभी चीजें मैं आपको प्रूफ के साथ दे देता हूँ, और आपको विश्वास हो जाता है कि एक्चुअली में ये वर्क करता है, तो आप मुझसे खरीदने के लिए राजी हो जाएंगे। तो ये इसके जरिए हम लोगों को ठगा जाता है। प्रूफ सेंड किए जाते हैं, उसके बाद आपको पैसे मांगे जाते हैं, उसके बाद पैसे मांगे जाते हैं, उसके बाद पैसे मांगे जाते हैं, और ये ऐसा करके आपको 30-40 हज़ार के लिए ठगा जाता है। और तब हमें लगता है कि यार ये सब कुछ फेक है। हाँ, ये फेक है लेकिन ये वर्क करता है। मतलब एक्चुअली में कार्डिंग है, कार्डिंग होती है, इंडिया में भी कार्डिंग होती है, रियल वाले बंदे भी हैं, ऐसा नहीं कि सभी फेक है, लेकिन यहाँ पे आपको 90% बंदे फेक ही देखने को मिल जाते हैं। लेकिन
प्रॉब्लम ये है कि ये जो 10% लोग होते हैं ना, ये ओपनली सबके सामने नहीं आते। ये मेरा चैनल है टेलीग्राम पे, या मेरे चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको पैसे भेज दे दूंगा। तो कार्डर्स ऐसे काम नहीं करते, ठीक है। कार्डर्स काम कैसे करते हैं, देखो मान लीजिए मैं अमेजोन का कार्डिंग करता हूँ। अमेजोन वॉलेट में मेरा पैसा है कुछ 2-3 लाख रुपए। इसके जरिए मैं सिर्फ कुछ चीजें खरीद सकता हूँ। अगर मैंने बहुत सारी चीजें खरीद के रखी है और मेरे पास और कुछ खरीदने लायक है नहीं, तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है, मेरे पास बहुत सारी कार्डिंग है, मेरे पास बहुत सारे कार्ड पड़े हैं, और मैं इन सब के जरिए शॉपिंग कर करके थक चुका हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई मेरे को रियल पैसे की जरूरत है, मुझे तुम रियल पैसे भेजो, मैं तुम्हें इसके बदले में इतने सारे पैसे दे दूंगा और इसके जरिए आप तुम लोग शॉपिंग कर सकते हो। ऐसे कार्डर्स लोगों के प्लान्स होते हैं। अब बात करते हैं कि कार्डर्स एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। कार्डर्स क्या होता है, VBV और नॉन VBV कार्ड्स होते हैं। जैसे कि एक VBV कार्ड सिर्फ इंडिया में ही चलेंगे। अगर मेरे पास कोई VBV कार्ड है तो मेरे सिर्फ और सिर्फ इंडिया में चलेंगे। अगर आप इसके जरिए शॉपिंग करते हैं तो आप इंडिया में ही शिपिंग मांग सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा कार्डिंग नहीं होता, क्योंकि अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है किसी भी बैंक का तो RBI ने स्ट्रिक्टली उनको इंस्ट्रक्शन दिए है कि आपको OTP भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो OTP हम बाईपास नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है OTP को हम लोग बाईपास नहीं कर सकते या कार्डर्स बाईपास नहीं कर सकते, इसलिए वो अदर कंट्री के नॉन VBV कार्ड्स को चुरा लेते हैं। नॉन VBV कार्ड्स क्या होते हैं, नॉन VBV कार्ड्स मतलब कि आप इंटरनेशनली कहीं पर भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं विदाउट OTP, और ऐसे बाहर वाले बैंक है जो विदाउट OTP ट्रांजेक्शन के लिए इजाजत देती है, जैसे कि अमेरिका एक्सप्रेस और भी बहुत सारे अमेरिका के बैंक है। तो क्या किया जाता है कि एक RDP ली जाती है। RDP क्या है आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। RDP यानी कि कैसा रिमोट डेस्कटॉप होता है जो कि आपके कंप्यूटर में बैठकर आप दूसरे के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल होता है कि आपका IP एड्रेस या आपका मैक एड्रेस पकड़ा ना जाए, ताकि कार्डिंग अगर आप कार्ड चुरा लेते हैं तब आपका IP एड्रेस या आपका मैक एड्रेस चुरा ना जाए, पुलिस वाले आपके पास ना पहुंचे, ठीक है। तो उसके लिए RDP का इस्तेमाल किया जाता है। उस पर VPN लगा के प्रॉक्सी लगा दिया जाता है, ताकि ये भी नहीं पता चला है RDP से कार्डिंग हुई है। तो ये भी ध्यान में रखा जाता है कि RDP भी सिक्योर रहे और VPN भी लगा जाए, ठीक है। उसके बाद प्रॉक्सी, SOX 5, ठीक है, ये सारे टूल्स इस्तेमाल होते हैं कार्डिंग के लिए। और लास्ट वाली चीज CC बिन आपको खरीदना पड़ता है, आप खरीद सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ढूंढ सकते हैं। ढूंढने में बहुत सारा टाइम लगता है, अगर आप खुद ढूंढ रहे फ्री में ढूंढ रहे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, हाँ, लेकिन मिल जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें चेक करना पड़ता है कि ये एक्चुअली में लाइव है या डेड है। मतलब अभी ये कार्ड जो आपने अगर कार्ड ढूंढ लिया उसके बाद आपको ये चेक करना पड़ता है कि ये कार्ड एक्चुअली में लाइव है या डेड है, ठीक है। उसके बाद लाइव होने के बाद आपको ये भी चेक करना पड़ता है कि ये किस पर वर्क कर रहा है, मतलब इंडिया में वर्क कर रहा है, अमेरिका में वर्क कर रहा है या कहीं और पे वर्क कर रहा है, ठीक है। ये सभी चीजें हमें ढूंढनी पड़ती है, देखनी पड़ती हैं, और तब जाकर हम लोग कार्डिंग कर सकते हैं। तो ये होती है कार्डिंग। लेकिन मैं आपको बता दूं, कार्डिंग इनलीगल होती है, तो इससे अगर आप कोई भी काम कर लेते हैं तो ये क्राइम होता है। पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया का कोई कार्ड है, ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, तो उस पर OTP होता है, तो इंडिया के कार्ड आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंडिया के लोगों के लिए ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि अगर आप कहीं और से कार्डिंग कर रहे हैं, टेलीग्राम से खरीद रहे हैं, तो एक्चुअली में ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो बहुत सारे 90% आपको ऐसे ठगर्स मिल जाएंगे जो आपको ठगेंगे। तो टेलीग्राम, इंस्टा अगर आप यहाँ से कुछ खरीदना चाहते हैं, 90% आपको स्कैम हो जाएगा आपके साथ। आप अगर खुद ऐसा करना चाहते तो उस पर भी कोर्स मिल जाते हैं, आप खुद भी इसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। कार्डिंग करना इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन ये लीगल वर्किंग है, ठीक है। तो संभल करिए। सो कार्डिंग क्या होती है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में नहीं, लेकिन थोड़ी सी तो जानकारी मैंने दे दी है क्या एक्चुअली में कार्डिंग होती है। अगर आपको इसके ऊपर, कार्डिंग के ऊपर आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। पहली बार आपने वीडियो में कह रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं करना है तो आप लाइक तो कर सकते हैं, मेहनत के लिए लाइक करना जरूर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।